नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कोई जनरल पॉइंट है, कोई रैंडम पॉइंट है। ना तो आपका एक्सियल पॉइंट पे है, ना ही वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, बल्कि वो जो पोजीशन है पी, वो डायपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो उस दरमियान हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा किसी डायपोल की वजह से। क्षमा चाहूंगा कि ऊपर में मैंने टाइटल नहीं लिखा है, टाइटल अभी मैं लिख देता हूँ। ये है टाइटल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल एट एनी जनरल जनरल पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं। कंसेप्ट हमारा वही आज भी इस्तेमाल होगा। ये पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो इस पी पॉइंट पे वीपी इन टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा अपने को। डायग्राम समझते हैं। मान लेते हैं ये सेंटर से सारे डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। ये पी पॉइंट इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर है और कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो मुझे इस बी से पी पॉइंट के लिए ये लेंथ चाहिए और इस ए से पी पॉइंट के लिए एपी लेंथ चाहिए। तो इस एपी और बीपी को निकालने के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? हमने एक्सटेंड किया लाइन ओपी को। ये जो ओपी लाइन है उसको हमने एक्सटेंड किया कहां तक? सी पॉइंट तक। सी पॉइंट तक बढ़ा दिया और हमने ड्रॉ किया ए सी परपेंडिकुलर टू ओ सी। ए से हमने सी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाला, कौन लाइन पे? ओसी लाइन पे। और बी डी एक परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट पे, पीओ पॉइंट पे, ठीक है, या ओपी पॉइंट पे या डीपी पॉइंट पे, किसी भी तरह पॉइंट पे बोल सकते हो। इस ओपी डालने, इस ओपी इस ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला वो इस प्रकार था कि जो ये एपी है वो लगभग पीसी के बराबर या सीपी के बराबर है। यानी ये वाला डिस्टेंस इस यहां से लेकर यहां तक के बराबर है। ये बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए है। ये सब बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो परपेंडिकुलर है वो बिल्कुल पास में होगा, ये परपेंडिकुलर भी बिल्कुल पास में होगा। ठीक है, और बीपी जो है वो लगभग डीपी के बराबर है, यानी ये वाला। अब मैं निकालता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए क्या चीज है। फॉर्मूला तो एक ही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या, इस एपी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एपी को मैं किसके बराबर बोल रहा हूँ? सीपी के बराबर। तो सीपी जो है यहाँ ओपी, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस प्लस में सी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस जोड़ देंगे तो हमें ओपी मिल जाएगा। ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस तो आर है, लेकिन सी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा। ये यदि 90 डिग्री है तो ये मेरा थीटा है। तो 90 के सामने वाला ये वाला एंगल क्या हो गया? ये सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला एंगल बेस हो गया। हाइपोटेनस और बेस और थीटा मौजूद है, तो हाइपोटेनस और बेस और थीटा इन सभी के बीच का रिलेशन कौन बताता है? कॉस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी कॉस थीटा बराबर बेस बोले तो ओसी, यानी ओसी अपॉन हाइपोटेनस बोले तो एल। मुझे ओसी चाहिए तो इसको इधर भेज दूंगा तो एल कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? ओसी। अब मैं एपी को लिख सकता हूं, लंबा डेरिवेशन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब एपी को मैं लिख सकता हूं ओसी प्लस ओपी, ओसी प्लस ओपी। ओसी का मान हम लोग अभी निकाले, ये क्या है? एल कॉस थीटा। ओपी का मान हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वो क्या है? आर। इतना समझ में आ गया? एपी का मान हमारा आ गया। उसी प्रकार आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल किस पे भाई? आप अच्छा सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो ये हम लोग का बीपी है, ये जो बीपी लेंथ है वो बराबर है किसका? डीपी का। किसका? डीपी का।
मुझे डीपी निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालूंगा? यदि इस पूरा ओपी में मैं ओडी घटा दूं तो मेरा डीपी निकल जाएगा, क्योंकि ओपी का मान मैं आर जानता हूं। इसी तरह मैं ओडी का मान निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो थीटा के साथ वाला ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस। हाइपोटेनस और बेस के बीच का रिलेशन को कौन बताता है? यदि थीटा एंगल दिया हुआ है तो कॉस थीटा, तो यहाँ भी हम लोग लगाएंगे कॉस थीटा ट्रायंगल बी ओ डी में। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? बेस क्या है? ओडी, इसको लिखेंगे ओडी अपॉन हाइपोटेनस एल। तो ओडी बराबर क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। और मैं बीपी को लिख सकता हूँ बीपी इक्वल टू ओपी। पूरा ओपी में यदि मैं माइनस कर दूं इस ओडी को तो मेरा काम बन जाएगा। तो ओपी का मान तो आर है, ओडी का मान हमने अभी तुरंत निकाला एल कॉस थीटा, यानी बीपी आ गया। हमने बीपी क्यों निकाला, एपी क्यों निकाला? क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो किसी पॉइंट पी पर किसी पॉइंट चार्ज पी क्यू के वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू अपॉन आर। तो ये भी मेरा पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, तो वो डिस्टेंस क्या है? बीपी। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोगों ने बीपी निकाला, क्योंकि मैं यहाँ बीपी पुट करूंगा। निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू अपॉन एपी। इसीलिए हम लोग यहाँ एपी निकाले। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इतना बात समझ में आया? अब हम लोग आते हैं आगे। तो हमने क्या किया, आपको लिखना एक्चुअल में यहाँ से है, मैं बीच का स्टेप ये सब बता दिया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरा समझ में आ गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? यहाँ से। P is a point where we want to calculate electric potential at r distance. r distance पे कोई रैंडम पॉइंट है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। V माइनस का मतलब हो गया निगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। V प्लस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। V बराबर क्या है? V इसको P कर दो, मतलब टोटल पोटेंशियल ऑन P पॉइंट। टोटल पोटेंशियल ऑन पी पॉइंट, निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पे V प्लस बराबर, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू। पॉजिटिव चार्ज ये रहा के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस तो बीपी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीपी। V प्लस इक्वल टू बीपी का मान हमने शायद निकाला है, देखो यहाँ पे, तो ये रहा आर माइनस एल कोस थीटा। ये आर एल कोस थीटा, यहां तक कोई दिक्कत? उसी तरह यहाँ इसको मैं ऐसे ले जाता हूँ, यहां से निकालेंगे V माइनस, इसको 1 बोल दिया, तो के क्यू, क्यू का मान तो ये निगेटिव है, स्केलर क्वांटिटी में हम लोग हमेशा साइन के साथ पुट करते हैं, तो ये के क्यू अपॉन एपी हो जाएगा, ये हो गया एपी। ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो के क्यू। एपी का मान देखिए यहाँ से आर प्लस एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। ये दिख तो रहा है ना? ये देखो दोस्त, यहाँ आर एल कॉस थीटा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है? ये क्या है? एपी का मान है। अब हम लोग आगे चलते हैं इधर। तो टोटल पोटेंशियल एट वीपी बराबर क्या हो जाएगा? नाउ वी पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस वी निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम लोग का इतना आया हुआ है के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, प्लस निगेटिव चार्ज की वजह से ये इतना माइनस के क्यू, तो ये यार माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट माइनस लिख रहे हैं यहाँ पे। के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, ये दिख रहा है ना? ज्यादा छोटा तो नहीं ना हो रहा है? हाँ दिख रहा है दोस्त। के क्यू कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, एक स्टेप बाद में आता, पहले लिख दिया। के क्यू इक्वल टू एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों अलग अलग है तो मल्टीप्लीकेशन, दोनों का एलसीएम आ जाएगा एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा, ये हो गया। अब इस एलसीएम में नीचे वाले को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा छम छम कट जाएगा, बचेगा कौन, ये जो बचता है उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं, ऊपर तो एक है, एक से गुना करने पर वही क्वांटिटी सेम आ जाएगा, यानी एल कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस, अब इसको नीचे वाला एलसीएम को भगा देंगे तो ये कटेगा, बचेगा कौन, ये इसको 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे वाला ये यदि मेरा ए है, यदि बी है, तो ये फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी होगा। ठीक है, ऊपर की ओर देखिए क्या हो रहा है, इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो ये प्लस वाले आर को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस आर और प्लस आर कट जाएगा, खत्म खेला। माइनस इस माइनस के साथ जाके प्लस कर देगा तो यहाँ प्लस एल कॉस थीटा, यहाँ भी प्लस एल कॉस थीटा, तो दो गो एल कॉस थीटा यहाँ मुझे को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ एक चीज लिखेंगे कि जो एल है वो बहुत बहुत छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर भी जो होगा बहुत 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 छोटा होगा आर स्क्वायर से। कितना छोटा होगा भाई, तो कैलकुलेशन पर्पज से एल स्क्वायर को 0 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एल स्क्वायर की जगह 0 पुट कीजिए, और साथ में हम लोग दिख रहा है ना, और साथ में हम लोग ये भी जानते हैं Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है, तो Q इंटू 2L ये तो हो गया आपका P यानी KP, और ये आपका cos थीटा। नीचे की ओर ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 0 हो गया। तो जो पोटेंशियल आया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया हम लोग का पोटेंशियल। कहाँ पे भाई, किसी रेंडम पॉइंट, क्योंकि हम लोग को ये पॉइंट एक्सियल पे नहीं है, इसीलिए थीटा का वैल्यू हम लोगों ने पुट नहीं किया है। और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो है थीटा, कॉल आ गया, कॉल आने के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, दिख रहा है आपको, चल कोई बात नहीं, अभी वापस आते हैं, फिर से चालू करते हैं, और ये हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बताया था। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, ये यदि ये पॉइंट उठ के इक्वेटोरियल पॉइंट पे चला जाए, इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होता है भाई, इसके परपेंडिकुलर होता है, इक्वेटोरियल लाइन इस सेंटर के परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब यहाँ होगा। अच्छा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये फाइनल रिजल्ट करिए तो हौच पौच हो जाएगा। ये ले लिया आपने, ठीक है, तो ये पॉइंट होगा बेसिकली, ठीक है आपको, तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू क्या करूंगा 90 पुट करूंगा, cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो भी एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0। इसीलिए पिछला डेरिवेशन जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने देखा था वो आपका क्या आया था 0 आया था, मतलब ये डेरिवेशन से फॉर्मूला हम लोग का सही आया है। एक्सियल से कितना आया था केपी अपन आर स्क्वायर, एक्सियल पे पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट दौड़ते हुए एक्सियल लाइन पे आ जाएगा, और एक्सियल लाइन हम लोग का क्या होता है, ये होता है, यानी ये पॉइंट जैसे ही दौड़ के यहाँ पे आएगा तो ये एंगल इस डायपोल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये तो बोलोगे सर इसी में समा गया, जब दोनों लाइन एक ही जगह समा जाता है तो एंगल क्या होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री यहाँ पुट करूंगा तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 इंटू केपी और आर स्क्वायर, इसीलिए वैक्सियल पॉइंट पे हम लोग का फॉर्मूला आया था केपी अपॉन आर स्क्वायर। आप ध्यान से सुनिए, या तो आप
एक्सियल का डेरिवेशन याद कर लीजिए एक्सियल के लिए, या इक्वेटोरियल के लिए इक्वेटोरियल वाला डेरिवेशन याद कर लीजिए, या आसान उपाय क्या है भाई, जनरल का डेरिवेशन आप याद कर लीजिए। तो आपका एक्सियल भी काम हो गया, इक्वेटोरियल भी काम हो गया और जनरल भी काम हो गया। मतलब एक को हमने याद किया तो तीनों हमारा याद हो जाता। लोग कैसे सर, यदि मैं इसको ड्राइव करूंगा तो लास्ट में ये फॉर्मूला में दौड़ूंगा और लास्ट में एक लाइन जोड़ूंगा, एक्सियल के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री और 0 डिग्री पुट करूंगा, एक्सियल का मान आ गया। इक्वेटोरियल के लिए लास्ट में एक लाइन ऐड करूंगा फॉर इक्वेटोरियल, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर ही तो, पोजीशन वेक्टर और डायपोल के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री पुट करूंगा और 0 आ गया तो हमारा काम बन गया। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। वीडियो हो गया है 16 मिनट का, हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।